हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन न्यूज। जन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि लगातार हम खबरें आपको दिखाते रहते हैं, ये खबर बहुत ही खास है, बहुत ही सनसनीखेज खबर आई है, जहां पर एक व्यक्ति की पड़ोसी ने पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दिया है। यह खबर मधुबनी जिले के झंझारपुर के अररिया ओपी का है, जहां पर बीती रात को एक विक्षुब्ध व्यक्ति की, या ये कहे कि एक कम अक्ल व्यक्ति की, जिसे कम दिमाग था, थोड़ा सा पागल भी थे, पीट पीट कर उसकी हत्या पड़ोसी ने कर दिया, सामने वाले घर वाले ने कर दिया है, जिसमें 3 को गिरफ्तारी भी हुई है और इतनी पिटाई की गई कि व्यक्ति की रात में सुबह होने से पहले ही मौत हो गई और वो बांधे हुए, पैर हाथ बांधे हुए अवस्था में उस रूम में घर में मिला है, जैसा कि बताया जा रहा है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम मनोज मुखिया हुआ। हम बताइए घटना के बारे में। ऐसा हुआ सर, देखिए हमारे गांव में अष्टजाम था। ये ऐसे मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है ये। तो अष्टजाम में रात को 2-1 बजे वहाँ से आया अष्टजाम करके। तो मेंटली डिस्टर्ब तो है ही है। इसका माँ बोला कि मतलब आजा बेटा सो जा। तो बोला माँ थोड़ा घूरे, गाँव में ना आग वाग जलाते हैं ना, तो गया आग तापने के लिए। तो इसको क्या 1-2 रुपये का लालच होता है। हम लोगों से भी बोलता था कि 1-2 रुपये दे दो। तो ये क्या भांग गुटका उसका खाने के लिए सबसे पैसे ले लिया करता था। क्या किया वो जो है ना, जिसने इसको मारा है, इसके घर चला गया ये। तो ये इसका बेटी था, ये सब है 2-4 आदमी, इसको मिलकर अंदर में सीढ़ी पे पटक के मारा। इसका हाथ में निशान है, पाँव में निशान है, इतना बुरी तरह से मारा सर। ये मेंटली डिस्टर्ब था। तो हम लोग यही चाहते हैं कि पुलिस जितना भी है इनका सपोर्ट करो, जो ये इसको इंसाफ मिले। अब पागल है, कुछ भी है, मार दो उसको जान से, किसी का जान है, चाहे वो पागल हो या इंसान, कुछ भी हो। हम सब चाहते हैं इसको इंसाफ मिले। आपका कौन लगेगा ये मृतक? हम लोग का चाचा ही लगेगा ये। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम मनोज कुमार मुखिया हुआ। घर? गांव सिरखरिया हुआ। पूरी जानकारी हम आपको देंगे, पूरी खबर आपको दिखाएंगे। यह खबर बहुत ही खास है। इसकी जानकारी हमें एसडीपीओ झंझारपुर आशीष आनंद ने खुद दिया है, जिसकी भी मैं बात आपको सुनवाऊंगा। तो क्या हमारे समाज को इस बात की इजाज़त है कि अगर कोई आपके घर में घुस जाए, और वो आप जानते हैं, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को जितना जानता है, शायद ही कोई एक दूसरे को जानते हैं, तो क्या एक पड़ोसी जबकि जान रहा है कि ये दिमाग से थोड़े से पैदल है, पागल टाइप इंसान है, ये विक्षुब्ध है, इसके बाद भी उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई, चोरी का इल्ज़ाम लगाकर, जिसके बाद उनकी बहन ने, जिसकी मृतक की बहन ने के जो है पुलिस थाने अररिया संग्राम ओपी में आकर के जो है वो अपना शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 3 को गिरफ्तार भी हालांकि कर लिया गया है। सवाल घटना के बारे में बताइए, क्या सब हुआ? क्या नाम है आपका? हमार नाम छै सुधीर। कौन है ये? ये हमर भाई छी जी। क्या हुआ था? इसका से मैथिली में क्या हुआ था? एकरा से ककरो घर गेलै, आमने सामने घर छलै, बीच में रोड छलै, ओहि साइड ओकर घर, ओहि साइड हमर घर। तऽ ओहि दुआरे ओकरा घर गेलै, तऽ ओ घर में बंद कए कऽ मारलकै, लाठी से ठेंगा से मारलकै, तरबा में मारलकै, हाथ में मारलकै, कोंठ दाबि कऽ मारलकै। तऽ ओहि दुआरे हमर अगल बगल में छलै, माय आर कने छलै, तऽ फोन केलकै। तब हम ससुरा से हम एलियै तऽ थाना पर एलियै, बड़ा दरोगा बड़ा बाबू ले एलिए। तो फिर क्या की? बड़ा बाबू से संग गेलै, आ तब ओकरा से 3 के पकड़ के लेलकै। तो एगो लड़की भाग गेलै, वो जवान छी। अच्छा, क्या नाम है उसका? ओकर नाम छै अनीता। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं? हम इंसाफ चाहे छियै, से हमरा जे नाजायज फैसला छै से हमरा कह दिया। नाजायज जी छै? हाँ। अच्छा, जायज फैसला हमरा कह दिया। से हमर भाय छलै एगो, किछो छलै तऽ लोकके भाय बहिनके कते रिश्ता होइ छै, वो हमर भाय छलै। ओहिसँ पहिले 2-4 दिन पहिले गेल छलै हमरा एहिठाम। क्या करता था? ई किछो नहीं करे छै, वो एना ओना घूमल, कनी अथी टाइप के छलै दिमाग का। हाँ, गुटका फुटका खेलक, आ भर दिन बुलले घुरल, एना ओना केलक, आ कोनो काम धंधा नहीं केलक। ओहि दुआरे ओकरा घर गेलै, से मारलकै, से मारते मारते मारि देलकै। ये उठता है कि क्या एक इतनी छोटी सी बात को लेके किसी की मर्डर की जा सकती है, किसी का खून किया जा सकता है, या फिर वो
बहुत ही परेशान थे। क्या मामला है, मामले की तह तक तो बाद में जाई जाती है। अभी तो फिलहाल बस ये दिखाई दे रहा है कि एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी की हत्या कर दी है। ये बहुत ही निर्मम हत्या है जिसकी गुहार लगाई जा रही है। जैसा परिजन बता रहे हैं कि उनको इंसाफ चाहिए। तो क्या किसी एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को ऐसे मर्डर कर सकता है? ये बड़ा मिस्ट्री है, बड़ा मामला। तो आइए सबसे पहले खबर देख लीजिए, कहाँ की खबर है, कैसी खबर है और पूरी सच्चाई क्या है। 21 वर्षीय युवक का बेरहमी से पीट कर हत्या, 3 गिरफ्तार। यह है रितेश कुमार की खास रिपोर्ट। घर के सामने वाला पड़ोसी ने पैर हाथ बांधकर पीटा, पड़ोसी के घर मिला शव। मौत की सूचना मृतक संतोष के बहन ने ओपी प्रभारी रामचंद्र प्रसाद को दिया। मौत की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद पुलिस बल के साथ पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर 3 को किया गिरफ्तार। घटना अररिया ओपी क्षेत्र के सिरखरिया गांव की है। डीएसपी आशीष आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की उद्भेदन किया। झंझारपुर प्रखंड अंतर्गत अररिया ओपी क्षेत्र के सिरखरिया गांव में गुरुवार की अहले सुबह 21 वर्षीय मंदबुद्धि युवक को चोरी के आरोप में घर में बंद कर बेरहमी से पीट कर हत्या कर दिया गया। हत्या की सूचना मृतक की बहन सुधीरा देवी अपने ससुराल महिंदवार से अररिया ओपी पहुंच ओपी प्रभारी को हत्या करने की बात कही। थाना अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद बिना देर किए हुए मौके पर पहुंचकर मामले की तहकीक कर मृतक संतोष कुमार के शव को राम उद्गार महतो के आंगन से कब्जे में ले लिया। साथ ही हत्या के आरोपी में 2 महिला समेत एक पुरुष, कुल 3 लोगों को गिरफ्तार कर ओपी ले आया। वहां से हत्या का प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 3 लोगों में सूरतलाल महतो के 38 वर्षीय पुत्र राम उद्गार महतो के 34 वर्षीय पत्नी मंजू देवी और रमन महतो के 40 वर्षीय पत्नी रेखा देवी के रूप में पहचान हुई है। मृतक की बहन सुधीरा देवी ने फर्द बयान पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। थाना अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद ने बताया कि जब हम लोग वहां पहुंचे तो देखा कि मृतक संतोष का पैर हाथ बंधा हुआ था। डीएसपी आशीष आनंद ने बताया कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच मामले की तहकीकात किया और शव को कब्जे में लेकर साथ ही हत्या के आरोपी 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सर, घटना के बारे में बताइए। ये अररिया संग्राम ओपी अंतर्गत एक सिरखरिया गांव है और जहां से सवेरे हम लोग को खबर आई, थानाध्यक्ष जो ओपी के हैं उनको यह खबर आई कि वहां पर एक बॉडी पड़ी हुई है। उनके परिजन आए कि सामने वाले पड़ोसी के द्वारा उनको मार दिया गया। उनकी बहन आई थी अपने ससुराल से। सबसे पहले उन्हें को यह खबर मिली, वो खुद थाना पर पहुंची थी। तुरंत थानाध्यक्ष खुद गए वहाँ सिरखरिया गाँव, और जिनके बारे में राम उद्गार महतो उनके सामने जो वो पड़ोसी हैं रोड के अपोजिट साइड, वहाँ पर डेड बॉडी पड़ा हुआ था। घटना के संदर्भ में जब पता किया गया तो बात यह आई कि रात में लगभग जो मृतक है संतोष, उनका उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास है, वो एक कीर्तन में शामिल हुए थे 3 बजे सुबह तक, और सवेरे 4 बजे के आसपास वो उस घर में घुस गए थे। घुसने का पर्पस क्या है वह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि थोड़ा वो मेंटली डिस्टार्टेड भी थे। इस संदर्भ में हम लोग छानबीन भी करेंगे। और उस घर में घुसने के बाद उनको वहाँ पर बांध दिया गया और सुबह तक होते होते वो उनका डेथ हो गया। इस क्रम में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है और थानाध्यक्ष द्वारा भी इंक्वेस्ट किया गया था, जहाँ शरीर पर कुछ पैर पर कुछ चोट के निशान भी पाए गए हैं, इसलिए पोस्टमार्टम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हुआ कि उनके घर में उनको बांधने और जख्मी करने के कारण यह घटना हुई। लोगों आसपास के ग्रामीणों के द्वारा, मैंने भी कुछ लोगों का बयान लिया है, उनके परिजन का और कुछ स्वतंत्र गवाह का भी, उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके द्वारा बांध दिया गया। बाद में उनके साथ मारपीट की गई और जो कि उनके पैर और के जख्म से और शरीर पर कहाँ कहाँ जख्म थे वह हम लोग देखेंगे उसको भी। इस संदर्भ में तत्काल 3 लोग जो उनके घर में मौजूद थे, राम उद्गार महतो, उनकी पत्नी और उनकी भाभी, तीनों को अरेस्ट भी किया गया है। क्या नाम हुआ आपका? दयाशंकर मुखिया। अच्छा, इस घटना के बारे में बताइए, क्या जानते हैं? सर, ये थोड़ा इसका माइंड डिस्टर्ब था और इसका घर और जो इसको मारा है उसका घर सामने था। अच्छा। तो पता नहीं, सारा रात तो कीर्तन भजन करता था, सुबह में आया होगा, ये मतलब पकड़ के अंदर ले गया, मारा उसको, लाठी से मारा, तरवा में मारा, कंठ दाब के मारा और मारते मारते मार दिया उसको। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं सर इसको इंसाफ मिले। अच्छा।
अच्छा, आपका कौन लगेगा ये मेरा चाचा लगेगा। चाचा लगेगा, ठीक। जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मृतक के हाथ पे और आंख के ऊपर जख्म का निशान मिलता है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया है। ये थी अररिया ओपी से रितेश कुमार की खास रिपोर्ट। अभी तो फिलहाल यही बात निकल के आई है कि पड़ोसी के घर में पड़ोसी चला गया, जो कि दिमाग से थोड़ा विक्षुब्ध भी है, थोड़ा पागल है, तो उसकी हत्या कर दी गई। क्या यही कारण है या कुछ कारण और भी है? इस बात की तफ्तीश चल रही है। पोस्टमार्टम भी हो रहा है। पोस्टमार्टम के बाद फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आना है और पूछताछ और पूछगछ भी की जाएगी। फिर पता चलेगा कि पूरा मामला क्या है। क्या ये चोरी का मामला है या इसके अंदर कुछ और भी राज छुपे हुए हैं? अगर कोई भी राज होगा तो जन जन न्यूज़ के माध्यम से हम आपको पूरी खबर जरूर बताएंगे। फिलहाल ये बहुत ही निर्मम हत्या है कि एक दिमाग से पैदल आदमी, थोड़े से पागल आदमी, जो कि लोग खुद नहीं होते, ऊपर वाले ऐसे इंसान को बनाते हैं, उनकी ऐसे पीट पीट कर निर्मम हत्या करती गई है, जो बहुत ही समाज के लिए अभिशाप है। तो हमें दे इजाज़त, मिलते हैं फिर से अगले खबर में। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे थे जन जन न्यूज़, और अभी भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।